तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे जरा बताओ, देखो स्क्रीन पर सॉल्यूशन करने की कोशिश करो बेटा। जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं होंगे, दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत दिक्कत होगी। देखो अब ध्यान से देखो, पढ़ते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी बराबर है ए डी के, ए सी बराबर है ए डी के, ये ए सी इस ए डी के बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। एंड ए बी इज अ बाइसेक्ट एंगल ए बी क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल बराबर है इसके, ठीक है। देन ट्राइंगल दिस बराबर होगा, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, देखो दोनों में, हाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। देखो ए बी डी और ए बी सी में मैं क्या देखता हूं कि ए सी बराबर है ए डी के, जो कि मुझे गिवन है, दे रखी है पहले से। एंगल बी ए सी बराबर है एंगल बी ए डी के, जो कि क्या है, क्योंकि ए बी इज अ बाइसेक्टर, ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए की एक बाइसेक्टर है ए बी, इसलिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कहता है कि देखो ए बी बराबर होगी ए बी के, क्यों, ये तो कॉमन हो गई, है ना, ये साइड क्या हो गई हमारी, कॉमन। अब मुझे ध्यान से देखना है इसको, जो मैं कॉमन वाली बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आपको बीच वाली लाइन कॉमन दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही होगी, है ना। ये वाली लाइन क्या हो गई हमारी, कॉमन हो गई फॉर द बोथ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के लिए। अब देखो, अब ध्यान से देखना रूल कौन सा लागू हो रहा है, साइड एंगल साइड, मतलब ये साइड क्या हो गई, दोनों के लिए बराबर हो गई ट्राइंगल के लिए, लेकिन पहले साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, यानी कि देखो साइड एंगल साइड एस ए एस, जो ए एंगल है वो क्या है, बीच में है, दोनों के बीच में है, ठीक है, दोनों के क्या है बेटा, बीच में है, ठीक है। तो रूल बाय, कौन सा रूल लग गया हमारे पास, दो चीजें बराबर आ गई, देखो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके। अब देखो ये लिख लिया आपने, अब ये लिखने के लिए आप क्या देखेंगे कि देखो ए बी डी मान लो मैंने लिख भी लिया, लिख दिया ऊपर को देख के, जैसा कि मुझे प्रूफ करना था तो मैंने ये प्रूफ करना बता दिया, लेकिन ये होगा किससे, विच रूल से, किस रूल से हुआ, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार हो गया। लेकिन अब चेक कर लो, एक बार चेक कर लो बेटा, देखो एंगल ए के बराबर होगा, बिल्कुल पूरा एंगल के बराबर होगा, ठीक है। देखो ए बी बराबर है किसके, ए बी के, ए बी देखो अपने आप के बराबर है, भाई कोई भी चीज अपने आप के बराबर तो होगी ना, ये पेन ये अपने आप के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, है ना, मैं अपने आप के बराबर हूँ, बिल्कुल बराबर होगा, तो ये जो ए बी है ये अपने आप के बराबर होगी, राइट, बिल्कुल बराबर होगी। तो ए बी बराबर है ए बी के, और बी सी बराबर है बी डी के, बी सी बराबर है बी डी के, मतलब यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब होगी, अब क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है। अगर ये पूछ रहा होता कि बी सी और बी डी में क्या वो है, क्या मतलब, क्या बी सी और बी डी में क्या रिलेशन होगा, तो बी सी बेटा बराबर आएगी किसके, बी डी के, बी सी बराबर आएगी किसके, बी डी के, ये कंफर्म है। ये किससे होगा, बाय सीपीसीटी, ठीक है, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो बाय सीपीसीटी बी सी बराबर होगा बी डी के। ये हमसे यहाँ पूछा नहीं है अभी, ये हमने बस दो ट्राइंगल प्रूफ करने थे, तो वो किससे कर दिया हमने प्रूफ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एस रूल, एस रूल के थ्रू हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब किसी और चीज, इसमें कोई और चीज भी पूछता कि बी सी और बी डी का क्या रिलेशन है, तो बेटा ये दोनों बराबर है बाय सीपीसीटी, ठीक।